आप सभी के लिए ईश्वर का असीम प्रेम और आप सभी को पूर्ण आशीर्वाद। आज 40 समय का 5वां रविवार है। परमेश्वर हमसे अलग अलग तरीकों से बात करते हैं, जिसमें रविवार का पवित्र बाइबल का पाठ भी शामिल है। रविवार का पाठ हमें ईश्वर के वचनों को प्रकट करता है और उन्हें समझने में मदद करता है, जिससे हमें पवित्र शास्त्र को दैनिक जीवन से सार्थक तरीके से जोड़ने में मदद मिलती है। आज के पाठों का सारांश। पहला पाठ, यहोवा ने अपने चुने हुए लोगों के लिए कुछ नया करने का वादा किया। दूसरा पाठ, संत पौल ने कहा कि उसने सभी चीज़ों को नुकसान या कचरा के रूप में गिना और सब कुछ मसीह पर एक ही लक्ष्य पर केंद्रित किया। सुसमाचार पाठ, यीशु ने व्यभिचार में पकड़ी गई महिला पर न्याय और निर्णय नहीं सुनाया। ईश्वर ने लोगों को अपने शक्तिशाली कार्यों के बारे में याद दिलाया और उन्होंने भविष्य में कुछ नया करने का वादा किया। वह मरुभूमि में झरने और नदियां लाने का वादा किया। जंगली जानवर उसका सम्मान करेंगे क्योंकि उसने उन्हें रेगिस्तान में पानी देगा। इसी प्रकार वह मरुभूमि में रहने वाले अपने चुने हुए लोगों के लिए भी पानी देगा। परमेश्वर ने अपने लोगों के बारे में सोचा, उनकी ज़रूरतों को देखा और उन्हें संतुष्ट करना चाहता था। संत पौल ने यीशु ख्रिस्त को अपने ईश्वर के रूप में जानने के श्रेष्ठ मूल्य के कारण सब कुछ नुकसान और कचरा माना। मसीह के खातिर वह सभी चीज़ों के नुकसान को झेलने के लिए तैयार था और उन्हें कूड़ा करकट के रूप में गिनने के लिए तैयार था। उन्होंने अपनी धार्मिकता और ज्ञान से अधिक मसीह के अधिकार, उनकी कृपा और उनके उद्धार को महत्व दिया, जिसे उन्होंने सीखने के माध्यम से हासिल किया। उसके लिए मसीह के व्यक्तित्व को जानने के लिए उसकी पीड़ा, मृत्यु और पुनरुत्थान का अत्यधिक महत्व था। आज का सुसमाचार संत योहन से लिया गया है और यह हमें एक महिला के बारे में बताता है जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। लोग उस पर पत्थर फेंककर उसकी हत्या करना चाहते थे, परंतु वे उसे न्याय के लिए यीशु के पास ले आए। यीशु ने उनसे कहा कि जिसमें कोई पाप नहीं था वही उस पर पत्थर फेंके। सभी देखने वाले एक एक करके चले गए। यीशु ने उस स्त्री से कहा कि वह भी उस पर दोष नहीं लगाएगा। इसके बजाय उसने उसे शांति से चले जाने के लिए कहा। यीशु उसके लिए केवल एक सलाह दी कि वह फिर से पाप ना करे। यीशु किसी ऐसे व्यक्ति की निंदा या तिरस्कार और दंड नहीं देता जो पाप करता है। इसके बजाय यीशु चाहता है कि प्रत्येक पापी परमेश्वर के पास लौट आए, पश्चाताप करे और जीवन में सुधार लाए। यीशु चाहता है कि सभी पापियों को वह उद्धार मिले जो यीशु ने अपनी पीड़ा, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा अर्जित किया था। प्रार्थना। हे यीशु, आप प्रेम और दया के ईश्वर हैं। आप पापियों की निंदा नहीं करते हैं, लेकिन आप उन्हें पश्चाताप करने, सुधार करने और एक अच्छा और सुखी जीवन जीने के लिए आमंत्रित करते हैं। सभी पापियों को सच्चे पश्चाताप और परिवर्तन का उपहार दें। मेरे पापमय जीवन को ख्रिस्तीय जीवन में बदलने में मेरी सहायता करें। आमीन।